बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड इफ़ यू वांट टू लर्न about definition of computer, generation and evolution of computer, just click the link given in the description box. On the basis of data representation, processing, input and output, computers are classified into three types. As all of you know कि कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं एज इनपुट, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है and gives result as output. और इसके अलावा डेटा को स्टोर भी कर सकता है। यानी कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, वो जस्ट 4 होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। कंप्यूटर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है एंड द नेम्स ऑफ दो 3 टाइप्स आर एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। यानी हम अपनी जरूरत के मुताबिक उसको यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर्स। एंड एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा बाय मेजरिंग क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज एंड करंट। यानी वोल्टेज और करंट को यूज करके रिजल्ट देता है। यानी एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो इनपुट के तौर पे वोल्टेज और करंट को यूज करते हैं। यानी यूजर ने इसको जो डेटा इनपुट करना है वो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। और एनालॉग फॉर्म में डेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। इट मीन्स एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स को एज इनपुट लेते हैं। लाइक ये इनपुट है, प्रोसेस करता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर के बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो यही 4 होते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट दे देता है। और उसके अलावा इट कैन ऑल्सो स्टोर दी डेटा। ठीक है, लेकिन इसमें जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं इसमें डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जाता है, एनालॉग फॉर्म में जाता है, जैसा कि वोल्टेज या करंट इसका इनपुट होता है। इट मीन्स जो डेटा होता है वो इस फॉर्म में, इसको हम एंटर करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में डेटा, ये एनालॉग सिग्नल इस फॉर्म का होता है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में डेटा को लेता है, यानी करंट और वोल्टेज को यूज करता है एज इनपुट, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। और जब भी आप किसी टॉपिक को हेडिंग बनाकर इस तरह से याद करते हैं और लिखते हैं तो इससे आपको समझने में भी आसानी होती है और पेपर चेकर पे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग। पहले हमने डिस्कस किया कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्किंग के वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, तो इट वर्क ऑन सप्लाई ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में भी यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया कि इट वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। अब ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, इसकी फॉर्म में इसको डेटा दिया जाता है, इनपुट करवाया जाता है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स एज इनपुट, और उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट साइमल्टेनियसली। यानी ये साथ साथ वो उस रिजल्ट को साइमल्टेनियसली, उसको जैसे ही वो इनपुट देते हैं और साथ साथ वो उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट करता जाता है, उसका आउटपुट देता है, रिजल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग के बाद आ जाती है इसकी कॉम्पोजिशन। तो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यानी इसकी कॉम्पोजिशन किस तरह से है कि इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज हुई हैं। ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज हुई हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा। यानी रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और बहुत से ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं इसको बनाने के लिए। इसके बाद इसके यूजेस आ जाते हैं और यूजेस हैं जनाब इसके स्पेशल पर्पस डिवाइसेस डिजाइंड टू परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक टास्क। यानी इस कंप्यूटर को किसी एक काम को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि किसी भी एक स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। और ये जैसे अब हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं वो तो मल्टीपर्पज होता है ना, उसमें हम डिफरेंट काम कर लेते हैं, लेकिन ये सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और मेनली ये इंजीनियरिंग और साइंटिफिक की जो फील्ड है उन एप्लीकेशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जाता है। थोड़ी सी लो होती है बट फास्टर होता है एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, इन डिजिटल कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो हम अब यूज करते हैं मेनली अपने घरों में, ऑफिसेज में जो यूज किया जाता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है और उससे ये फास्ट होता है। तो हमने इसकी डिफरेंट हेडिंग्स बनाई थी, लाइक वर्किंग, कॉम्पोजिशन,
ठीक है, और इसके अलावा इसके यूजेस हमने देखे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। एंड डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिट्स, यानी 0 और 1 के साथ काम करता है। हमने एनालॉग कंप्यूटर्स में देखा इट वर्क्स विद डेटा इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, यानी कि इसके जो सिग्नल्स होते हैं, जो इनपुट होता है वो एनालॉग फॉर्म में लेता है, और जो डिजिटल कंप्यूटर है ये 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। किस तरह से, यानी इसका जो डेटा होता है, बेसिक ऑपरेशन वही होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, और इट कैन ऑल्सो स्टोर रिजल्ट, स्टोरेज हो गई। तो इसका जो इनपुट होता है ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होता, डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिट्स की फॉर्म में। ये क्या है, डिजिट्स। तो वो डिजिट्स की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले, डेटा को एज इनपुट लेता है। सो डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिजिट्स, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन जीरोज एंड वंस, यानी ये सिर्फ 0 और 1 को समझता है, और 0 1 मशीन लैंग्वेज होती है, और इनको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। 0 और 1 जो होते हैं बेटा, इनको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो बिट्स भी होता है। ठीक है, ये बिट होती हैं। इट मैनिपुलेट दैम वेरी फास्ट, यानी ये जो डेटा होता है 0 1, इसको बहुत तेजी से मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो डिजिट्स के साथ काम करता है, और उसमें जो भी काम होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और 0 1 बाइनरी डिजिट्स होते हैं, इनको हम बिट भी कहते हैं। 0 यानी एक बिट होती है और 1 एक और बिट होती है, तो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड बिट्स। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, तो कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट 0s और 1s के। इट मैनिपुलेट देम वेरी फास्ट, और इस डेटा को 0 और 1 को बड़ी तेजी से मैनिपुलेट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। सो नेक्स्ट इसकी वर्किंग आ जाती है कि ये काम किस तरह से करता है। तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फेड इनटू कंप्यूटर थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी आप जब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जब हम यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपको अगेन, कि ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कंप्यूटर का काम है कि डेटा को इनपुट लेना, प्रोसेस करना एंड उसका रिजल्ट देना आउटपुट, ये बेसिक काम है। अब हम देख रहे हैं कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फेड इनटू कंप्यूटर थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइस। डेटा इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, और भी बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जो फर्दर इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, यानी वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं, कंप्यूटर को दे सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट, फिर उसकी उसी डेटा को यूज करते हुए वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस किस तरह करता है, अब कंप्यूटर खुद से तो नहीं सोच सकता, ये डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनकी बेस पे वो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, और आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी डेटा को इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, यानी प्रोग्राम्स को यूज करते हुए प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है, रिजल्ट डिस्प्ले करवा देता है। तो डिजिटल कंप्यूटर की वर्किंग में हमने देखा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फेड इनटू कंप्यूटर थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी जो भी इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू हमने डेटा पहले इनपुट किया, फिर वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये जो डेटा इंस्ट्रक्शन होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जब डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, तो उसके बाद कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर विल परफॉर्म, अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास जो ये है प्रोसेस, ये अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये इनपुट लेने के बाद डेटा जब प्रोसेस होता है उसके बारे में है कि प्रोसेस कंप्यूटर विल परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर खुद से तो नहीं समझ सकता ना कि उसने कौन सी डेटा पर कौन सा जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है। डिजाइन करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्राम्स यूज की जाती हैं। तो प्रोसेस में जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनके ऊपर काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, यानी कंप्यूटर को जिस तरह से वो काम करने का कहा गया उस तरह से उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है प्रोसेस में। एंड देन नेक्स्ट जो आ जाता है वो है आउटपुट, रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, यानी प्रोसेस में इनपुट स्टेज पे जो डेटा दिया गया 0 1 की फॉर्म में उसके ऊपर प्रोसेस हुआ अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी गई जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया उनको यूज करते हुए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट रिजल्ट होता है ऑफ कैलकुलेशंस आर डिस्प्लेड थ्रू मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन
प्रिंटर, यानी जो कैलकुलेशंस के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है या तो वो मॉनिटर पे दिखा दिया जाता है, और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप रिजल्ट मॉनिटर पे भी देख सकें और उसमें कुछ चेंजेस करनी है कि आपका डेटा किस तरह से नजर आता है, कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये देखने के बाद आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, यानी ये दोनों काम कर सकते हैं आप डेटा पर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स की वर्किंग हमने देखी। नाउ वी विल डिस्कस क्वालिटीज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। सो इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी डिजिटल कंप्यूटर में ये क्वालिटी होती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें प्रोसेस करवा सकते हैं तो इट मीन्स कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, यानी डिजिटल कंप्यूटर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो उसका आउटपुट होता है, वो रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। इट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने एनालॉग कंप्यूटर में देखा था कि वो जनरल पर्पस नहीं होते, वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं और उनका जो इनपुट होता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनका जो इनपुट होता है वो डिजिट्स की फॉर्म में होता है, 0 और 1 की। तो इस टॉपिक में हमने डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं ये देखा, उसके बाद हमने उसकी थोड़ी वर्किंग देखी और मैंने इस एग्जांपल के थ्रू, बल्कि इस फिगर के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से काम करते हैं। इनपुट लेते हैं 0 और 1 की फॉर्म में और उसको प्रोसेस करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड देन इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट। तो इसके बाद हमने इसकी कुछ क्वालिटीज चेक की, यानी क्वालिटीज कौन कौन सी होती है। तो इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस डेटा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर भी कर सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है, उसके ऊपर काम भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय डिजिटल कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो रिलायबल भी होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। यूजेस हैं इसके, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और वेरियस फील्ड्स में हम इनको बआसानी यूज, और वो कंप्यूटर जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं और ऑफिसेज में, अपने घरों में, वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाट डज इट मीन? अब जैसा कि हमने देखा कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस में सिग्नल्स को लेता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कॉन्टिन्यूअस, यानी ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में सिग्नल्स को लेता है। और जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे मैं डिजिट्स 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को लेता है। और उसके अलावा ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, यहाँ पे मैं आपको सिग्नल बनाकर भी इसको दिखा देती हूँ, यानी ये एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स को लेता है और ये जो है वो सिग्नल्स, इसका जो इनपुट होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये 0 और 1 को शो करते हैं, ये डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद दे कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी जब हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर देते हैं तो जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, यानी डिजिटल कंप्यूटर की भी सारी क्वालिटीज और एनालॉग कंप्यूटर की भी, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। सो देयर आर सो मैनी सिचुएशंस जिसमें हमें एनालॉग और डिजिटल इन दोनों की क्वालिटीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स की सेम टाइम पे जरूरत होती है, तो इसीलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके एक कंप्यूटर बनाया गया है जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि ये साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है और इसके अलावा स्पेसशिप में यूज होता है, मिसाइल सिस्टम्स में यूज किया जाता है और हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में यूज होते हैं और वो हाइब्रिड कंप्यूटर जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं उन्हें वाइटल साइन मॉनिटरिंग यूनिट कहते हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ये पेशेंट की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो चेक करते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली चेक करना होता है, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और हार्ट बीट चेक करते रहते हैं। सो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हमने देखा कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी डेटा लेते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इनपुट, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसका आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, वही सेम बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास यूजेस हमने कुछ देखे, स्पेसशिप में, मिसाइल सिस्टम और हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.